Assalamualaikum. Dear students, in this video we are going to start second chapter of biology, that is nutrition in animals. Hoping that you all understood your chapter 1 and done the question answers as well. इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये सब चीज़ें अब हम जान चुके हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो एनिमल्स में कैसे होता है। प्लांट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दो तरह का न्यूट्रिशन पढ़े थे ओवरऑल, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। एंड एनिमल्स और ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल का कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक मीन्स कि वो ऑटोट्रॉफिक पे क्या है, डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं एनिमल्स? तो प्लांट से ले रहे हैं। चाहे वो डायरेक्ट प्लांट ईटिंग एनिमल को खाए या फिर कोई एनिमल डायरेक्ट प्लांट को खाए। All organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ तक कि हम इंसान को भी खाने की ज़रूरत होती है। खाने में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो खाने की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमारा ग्रोथ हो सके, रिपेयर हो सके और हमारे बॉडी में जितना भी फंक्शन है वो ठीक से हो सके। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कि हम लोगों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड कि हम जो है वो जो खाना हम लोग ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं, कौन से वे में ले रहे हैं, द वे ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। और हमारा बॉडी जो है, एनिमल का जो बॉडी है वो किस तरह से इसको यूटिलाइज कर रहा है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स को आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जैसे कि हम लोग 5 मेजर न्यूट्रिएंट के बारे में जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट हुआ या प्रोटीन हुआ या और भी जितना न्यूट्रिएंट है वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स है, मीन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको क्या होगा, ये इसी फॉर्म में हमारे बॉडी जो है इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है, यूज़ नहीं कर पाता है। इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारा बॉडी पहले उसको क्या करता है, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में छोटे छोटे टुकड़े में क्या करेगा, तोड़ेगा। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में टूटने को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मीन्स कि बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था ये क्या हो गया? सिंपलर में हो गया, मीन्स कि ये छोटे छोटे टुकड़े में सिंपलर सब्सटेंसेस में लिटिल पार्ट्स में क्या हो गया, ये डिवाइड कर गया या टूट गया। और इसी टूटने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब बहुत तरह के जानवर, बहुत तरह के एनिमल्स हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। तो उनका जो खाने का तरीक़ा होगा, वे ऑफ टेकिंग फूड, वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वैरी करेगा, मीन्स अलग अलग होगा। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्यों वैरी करता है? क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं, उनका शेप और साइज़ एक जैसा नहीं है, तो उनका जो खाने का तरीक़ा होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। आप सब जानते हैं जो मधुमक्खी वो क्या करते हैं, फूल से क्या करते हैं, फ्लावर से वो जूस लेती हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन सोलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। और जैसे कि पाइथन एक सांप है, वो क्या करता है, अपने शिकार को, प्रे मीन शिकार, वो का पूरा उसको क्या करता है, निगल लेता है, स्वॉलो।
Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. और जो aquatic animals होते हैं वो क्या करते हैं, उनके आसपास जो चीज़ें होती हैं उसी में से वो अपना खाना ढूंढते हैं और खाते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि डिफरेंट एनिमल्स हैं और उनके खाना खाने का जो तरीक़ा है, उनका खाना लेने का जो तरीक़ा है वो भी क्या है, उतना ही ज़्यादा डिफरेंट है। अब इसके बेसिस पे आपकी बुक में एक एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी 2.1 NCERT बुक में पेज नंबर 14 पे आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद है डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम लोगों को जो मेनली आपके इस बुक में पढ़ना है वो ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन हो रहा है, मीन्स के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कैसे टूटेगा और फिर हमारा बॉडी जो है उसको यूटिलाइज़ कैसे करेगा। We take in food through the mouth, digest and utilize it. हम लोग खाना किस चीज़ से लेते हैं, खाते हैं, मुंह से खाते हैं, फिर डाइजेशन होगा और देन हमारा बॉडी क्या करेगा, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे उसको यूटिलाइज करेगा फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर डिफिकेटेड। जो अनयूज पार्ट होगा वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाएगा। द फूड पासेस थ्रू द कॉन्टिन्यूस कनाल विच बिगिनस विद बकल कैविटी एंड इट्स एट द एनस। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ होता है, कनाल, मतलब कि फूड पासेस थ्रू द कॉन्टिन्यूस कनाल। यार ये कनाल जो स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से और ख़त्म कहाँ पे होगा, ये एनस पे। द कनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं ताकि उसको पढ़ने में और जानने में क्या हो, हम लोगों को आसानी हो। तो इस कनाल को भी हम लोग डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं एंड देन उसका सारा जो अलग अलग फंक्शन है या डाइजेशन का कौन सा पार्ट में क्या फंक्शन हो रहा है ये देखेंगे हम लोग, कौन सा कंपार्टमेंट का फंक्शन क्या है। तो पहला तो आपका है बकल कैविटी, द फर्स्ट वन इज़ बकल कैविटी। नेक्स्ट है फूड पाइप या ऑसोफेगस। थर्ड वन इज़ स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट एनस पे ये ख़त्म हो रहा है। अभी जैसा कि हम लोग पढ़े कि ये बकल कैविटी से ये कनाल जो है स्टार्ट होता है एंड एनस पे क्या करता है, इन करता है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आपको हो गया बकल कैविटी और जिसमें टीथ और टंग और जो भी दूसरे सारे पार्ट्स आए, फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड, ये सब कहाँ आ गए, बकल कैविटी में। और ये जो आपको एक पाइप जैसा कोई चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, डैट इज़ फूड पाइप और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोफेगस भी कहते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे स्टमक एंड हेयर इज़ योर लीवर एंड गॉल ब्लैडर, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि ये यहाँ पे प्रेजेंट और इसका फंक्शन क्या है ये, और इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में मीन्स जो भी डाइजेशन का प्रोसेस हो उसमें हम लोग इसको क्यों इंक्लूड किए हैं। हेयर इज़ पैनक्रियाज और यहाँ पे आपका चौथा कंपार्टमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन हेयर इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम, वो भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर 2 का सिर्फ आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और ख़त्म ये कहाँ पे हो रहा है, एनस पे। These parts together form the alimentary canal और digestive tract। और ये जितना भी हम लोग पार्ट पढ़े तो इस सबको मिला के क्या बना, एलिमेंट्री कैनाल बना, या फिर उसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। मीन्स डाइजेशन का जो पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो रास्ता हुआ, डैट इज़ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments। और ऐसा नहीं है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो एक बार में ही डाइजेस्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे करके अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टमक और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन देखे उसके वॉल में मीन्स उसका जो अंदर का जो पार्ट होगा उसमें क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। या फिर हमारा जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखे, जैसे कि अभी हम लोग देखे लीवर देखे या पैनक्रियाज देखे, उन सब का काम क्या है कि वो सब डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होगा
ये हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, मीन्स डाइजेशन के प्रोसेस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इन सारी चीज़ों को मिला के जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम लोग 6 पार्ट पढ़ें, 6 कंपार्टमेंट्स पढ़ें, और उसके अलावा जितना भी इसका एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, मीन्स जो भी इससे जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल लीवर, पैनक्रियाज या सैलिवरी ग्लैंड, जो भी चीज़ है, तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर एक कंपार्टमेंट की डिटेलिंग पढ़ेंगे कि हर एक कंपार्टमेंट में क्या क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है और वहाँ कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्ट होते हैं। जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया है उसको कीजिए, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी, और आप लोगों को मज़ा भी आएगा करने में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।